मैं नहीं लगाऊंगी, दादी लगाएगी। चलो कैसी लगी मेहंदी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक नए ब्लॉग की एक आज नए एनर्जी के साथ अपना स्टार्टिंग कर रही हूं। और आप सोच रहे होंगे आरती यहाँ से क्या निकाल रही है। तो बता दूं, मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ। पता है कब के? छोटे बहुत छोटे कपड़े। एक्चुअली क्या है कि माँ जी ने बोला कि एक काम करो, देव के छोटे छोटे कपड़े हैं कि नहीं है, पर देव के बहुत छोटे कपड़े हैं ना, वो पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो बस मुझे ध्यान आया, फिर सासू माँ ने बोला कि एक काम करो, शायद देख लो पुराने रखे कि नहीं रखे। फिर मैं बस पेटी में वही चीज़ ढूंढ रही थी, क्योंकि अब आपको पता है धीरे धीरे हम ढूंढ के रखेंगे फिर उनको, क्योंकि फिर समय नज़दीक आते जा रहा है, आपको पता है। और फिर पता नहीं भूल जाए कि नहीं याद ना रहे। तो फिर माँ जी ने बोला कि देख लेते हैं कैसे कैसे क्या कपड़े हैं। तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि जब देव ना 6 महीने का था, कि साल भर का था, तब उसको छोटे छोटे कपड़े उसके जो नए कई लोग देते हैं ना, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। और माँ जी ने यही कहा कि यही सब ढूंढ के रखो। और क्योंकि 8वें में ये सब नहीं ढूंढते हैं, ये सब नहीं करते हैं, या फिर आप 9वें में तैयारी करो, या फिर अभी आपको ढूंढ धाड़ के रखना है तो रख लो। तो ये देखिए मुझे ना एक छोटू सा कपड़ा मिला था, 2 जोड़ी कपड़े मिले थे। मुझे नहीं पता ये उसके लिए ठीक है कि नहीं। ये सब तो वो खैर वो नहीं पहनेगा, जो भी पहनेगा पहनेगी, मुझे नहीं पता। तो मैंने माँ जी से बताया कि माँ जी ऐसे ही कपड़े हैं, और अब हमें किसी से लेने की ज़रूरत तो है नहीं। जब देव छोटा था ना, तब हमने किसी और से लिए थे, अब तो देव के खुद के इतने हैं। तो मैंने कहा शायद 1-2 जोड़ी नए मिल जाए तो ठीक रहेगा, उसी को वॉश वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तो वो पहनेगा नहीं, ये शेरवानी था। तो देव भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मुझे छोटे कपड़े देख के ऐसा लग रहा था कि और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी दोबारा देव के छोटे कपड़े निकालूंगी। बहुत छोटे थे रियली में, आपको खुद लग रहा होगा। और हमें खुद को इतनी हंसी आ रही थी कि देव भी कभी इतना बड़ा था। अच्छा, बच्चे हमारे देखते देखते इतने बड़े हो जाते, हमें लगता है भी हमारा बच्चा छोटा ही है, क्योंकि हर माँ बाप के लिए वो बच्चे छोटे ही होते हैं। और पैंट भी थे, एक्चुअली पैंट 2 जोड़ी थे। तो इसको मैंने देव को नहीं पहनाया था, क्योंकि साल भर के हिसाब से तो था नहीं ये। देव की हाइट थोड़ी सी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको रखे रहने दिए थे। और धीरे धीरे अब थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी कहते हैं, क्योंकि माँ जी बोल रही थी कि 8वें में ना नए कपड़े खरीदते हैं, ना ही पहनते हैं, ना ही इन सब की तैयारी करते हैं। तो वही सब चीज़ें समझा रही थी। यहाँ पे फिर ना माँ जी के बहुत सारे वाइट वाइट बाल हो गए थे। मैंने कहा लाओ मम्मी, मैं बैठी हूँ थोड़ा सा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को ना डाई लगाई हुई थी। एक्चुअली वो होती है ना कि हल्के 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 ब्लैक दिखने लगे, तो मैंने कहा मम्मी लाओ लगा देती हूँ। और क्योंकि फिर पता नहीं मेहंदी वेहंदी का काम कर पाते हैं हम कि नहीं कर पाते हैं। और जब धीरे धीरे कर उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना कि हाँ हमारी बहू पूछ रही है हमको। और सीढ़ियों में धूप थी, तो बस सीढ़ियों में हम बैठे हुए थे, क्योंकि ऊपर धूप नहीं आई थी। मैंने कहा यहीं पे चलो हम कंघी भी कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आप लोग से यही कह रही थी कि 8वें में ना जैसे नदी नाले ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं करते हैं। और मतलब कहना चाहिए कि आप सीधे घर के अंदर रहो तो ही बेटर होता है। जहाँ तक डॉक्टर को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो ही जाओ डॉक्टर के पास भी 8वें में, वरना आप घर ही में रहो, वही बेटर है आपके लिए। तो माँ जी मुझे यही समझा रही थी। और बार बार वो मुझे टोकती हैं कि किसी चीज़ में गठान नहीं लगाना। मतलब ऐसी कोई गठान होती है ना जो लंबे समय तक होती है, पता नहीं हर चीज़ के लिए। इसलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं केयर करना। और शुक्र है कि मम्मी मेरे पास तो आई। मेरी माँ तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उनको चिंता ही नहीं है।
और इस समय एक माँ की कमी अगर कोई पूरा कर पाएगा तो वो कहते हैं एक माँ ही कर पाती है। कोई बात नहीं, और आप तो मेरे सपोर्ट में हैं ही। तो बस यहाँ पे फिर मैंने मम्मी को बोला हाँ हाँ हाँ, पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं सही, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देव और उसकी दादी की मस्ती चल रही थी। मम्मी अभी आई थी रोटी बना के और मैं आराम कर रही थी। देव को लगाना था तेल, तो वो बोलता मम्मा आप लगा दो। मैंने कहा नहीं दादी लगा देंगी बेटू, मुझे परेशान नहीं करो। एक्चुअली मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती क्योंकि पेट दबता है, तो लेटने में मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। तो मम्मी बोले तुम लेटे रहो, और यहाँ पे इनको देना था खाना। तो देव अपने आप से ही तेल लगा रहा था। कुछ काम है जो देव अपने आप से कर लेता है। अच्छा, फिर मैं आपसे सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने मम्मी को बहुत अच्छा नाश्ता बना के खिलाया था। माँ जी को क्या बना के खिलाया था वो आपने पहले भी देख लिया है, अभी भी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह-सुबह आलू बॉयल कर लिए थे, और सुबह मैं माँ जी को परेशान नहीं करती हूँ कि ये कर दो वो कर दो। एक्चुअली हर चीज़ का टाइम होता है ना, उतने में हस्बैंड का भी नाश्ता वगैरह चालू हो जाता है, उनको भी नाश्ता देना पड़ता है, देव को भी तैयार करना पड़ता है। तो माँ जी से इतना नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ। तो आलू मैंने जब उठे थे तो बॉयल करने रख दिए थे। साथ ही यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ डोसा, जो कि मैंने जैसे मेरा खाने का इच्छा होता है ना, तो डोसा में तो आपको पता है कुछ लगता है नहीं, और बाहर का मैंने टोटली बंद कर दिया। अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया, 1-2 बार ये जो गोलगप्पे खाए होंगे तो बस, और 1-2 बार मीठा खाया होगा, ये जलेबी-वलेबी बस शुरू-शुरू में, वो भी अभी नहीं। तो यहाँ पे माँ जी ने नमक डाल दिया था और मैं चला रही थी। तो यहाँ पे बस मैं डोसे का मसाला तैयार कर रही थी, और ज़्यादा मसाला नहीं है, आपको दिख रहा होगा आलू है, और इसको मैं देव के टिफ़िन में रखूँगी डोसे को, क्योंकि वो भी नया-नया कुछ आइटम लंच ले जाएगा ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा। मैंने माँ जी से बोला आप खाओगे? तो बोले हाँ हम खाएंगे। तो मैंने फटाक से एक दिन में ही खमीर मेरा अच्छा उड़ गया था। एक नाइट में डाला था, दूसरे सुबह मैंने इसको पीस के रख लिया था। फिर आज बना रही हूँ मॉर्निंग में। जब हमारा तवा अच्छे गरम हो जाए उसके बाद पानी की छींटे डालो। हल्का सा मैं यहाँ पे जब बना रही हूँ ना घोल में, बैटर में, तो ही मैंने नमक डाला था। और मेरा 1 कटोरी चावल होगा, जिस कटोरी से मैं भी बैटर वो कर रही हूँ, और उसी कटोरी से आधा कटोरी हमारा उड़द दाल था, और 2-4 मेथी के दाने, सबको पीस लिए थे। और देखिए बढ़िया से, अगर आप इस कटोरी के साथ बनाते हैं ना, चिकनी कटोरी पीछे का पेंदी अच्छा रहता है, उससे आपके ना डोसे फटेंगे ना कुछ होंगे, और एकदम फैलते भी जाएंगे। और इसमें मैंने बिल्कुल हल्का कम ऑयल लगाया हुआ था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मुझे लगाना था देव का टिफ़िन भी, तो मैंने कहा जैसे तैसे मैं बनाते जाती हूँ, साथ ही मैं इसका टिफ़िन भी तैयार करते जाऊँगी। और यहाँ पे मैं भी आपको पास से भी बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पता है सुबह तो देव को 2 टिफ़िन में रख दिए थे, एक उसको खिला के भेजे थे, और माँ जी ने इतनी तारीफ़ की थी, इतनी कि बोलती कि बहुत अच्छे बने हैं, होटल जैसे लग रहे हैं। अब आप जानते तो हैं अगर कुछ नई नई चीज़ मिलती है, और कहना चाहिए वो ये कह रही थी कि तुम्हें तकलीफ़ होती है फिर भी तुम कर रही हो। तो ये सब चीज़ चर्चाएँ जब करती हैं, मैं बोली हाँ मुझे अच्छा लगता है करना, और घर का बना खाओ, फ्रेश खाओ, वो सही है। देखिए कितना क्रिस्पीपन दिख ही रहा होगा आपको, हल्का ब्राउनी सा। तो ये सब चीज़ मुझे भी अच्छा लगता है, और दूसरों को खिलाना भी अच्छा लगता है। और जब भी हम डोसा इस पे फैला रहे हो ना, तो हमें क्या करना है, बार-बार हमें बैटर को तवे में पानी छिड़क के ही और पोंछना चाहिए, तभी, वरना फिर वो ना चिपक जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। और हल्का सा जब हो जाए तो हल्का सा 1-2 बूँद आप तेल ऐसे ही डाल दो, नहीं भी डालोगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, पर इसके लिए हमें डोसे का तवा ही चाहिए होता है। तो आज यही था, और मैं तो अपनी तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे घर कोई आए तो मैं मतलब मेरी तरफ से नेचर तो ठीक ही रहेगा, फिर सामने वाला क्या सोच रहा है वो मुझे नहीं पता। और देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को पास से जाके दिखाती हूँ। और मसाला में मैंने बहुत कम क्वांटिटी आलू इसलिए ली थी क्योंकि
फिर मुझे लगा कि यार ज़्यादा हो जाएगा तो क्या मतलब, इतना ही हम बनाए जितना ही कि हम खा सकें। अच्छा, हस्बैंड के लिए हमने रोटी बनाई थी, उनको मैंने ये सब नहीं दिया था क्योंकि ये आपको पता है बहुत बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक वो करना पड़ता है ना। फिर भी इनको मैंने 1-2 बाइट ही खिलाई थी। ये देखो कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। अब मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा हो गया और पूरा गोल्डन हो गया। इसके बाद ही मैं इसको पलटूँगी। और आलू मैंने बहुत कम लगाए हैं, तो मैंने इनको थोड़ा-सा ही इसलिए खिला दिया था क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि कुछ बन रहा है तो हम खा लें। और ये सब मुझे अकेले का शौक़ बिल्कुल भी नहीं लगता, पर हाँ, इस टाइम में है ना, नया-नया खाने का मन होता है, इच्छा होता है। तो साथ ही मैं यहाँ पे देव का टिफ़िन लगा दूँगी और वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से खाता है सच में। उसको भी लगेगा मेरी मम्मा अलग-अलग टिफ़िन रखती है, वरना फिर वो बोलेगा मम्मा पोहा रखती है, पराठे रखती है, ये 3-4 चीज़ रखती है। तो मैंने कहा आज इसके लिए अलग से नई डिश हो जाएगी, साथ ही हमारा नया नाश्ता हो जाएगा। और यहाँ पे फिर उसको मैंने ड्रेस पहले पहना दी थी, उसके बाद मैंने लंच बनाया था। फिर उसको मैंने एक बार खिला के हल्का सा पाउडर लगा दिया था और उससे मैं बातें भी करते जा रही थी। और देव का कार्टून सुबह ही से चालू हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से ही हमारे सुबह से लग जाती हूँ, तो वही शाम को इसी तरीके से लगी रहती हूँ। थोड़ा बहुत काम ये है कि माँ जी हैं, वो नहीं भी कुछ कर रही हैं तो मुझे दिल को बहुत तसल्ली होती है कि हाँ, मेरे साथ वो हैं। और देखिए, आप भी दोनों की कंडीशन ऐसी है कि किसी एक को हमारे साथ रहने की ज़रूरत है। कुछ नहीं भी करने की है तो देव को देख-रेख करने की ज़रूरत है ही। आपको पता है हस्बैंड तो अब उसको देव को मतलब 10 किलो से ज़्यादा वेट ले नहीं सकते, उठा नहीं सकते। तो कभी परेशान करता है, कभी कुछ करता है, तो माँ जी देख लेंगी थोड़ा बहुत तो अच्छा है। और शायद अब डिलीवरी तक माँ जी मेरे साथ ही रहेंगी, मतलब हो जाएगा तो वो बोल रही थी कि हम यहीं रहेंगे क्योंकि वो अच्छे से कंडीशन देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं। और कहते हैं कि जब वो बहू को कुछ होने वाला होता है तो उसका लगाव अलग होता है, तो यही है। और यहाँ पे हमारे डोसे बन गए हैं, अब मैं साथ ही खा रही हूँ। जब मेरे खाने का टाइम आया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे क्योंकि ठंडे हो गए थे। ये हमारी वही वाली मिर्ची की चटनी है, तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस मत पूछिए। चलिए हम आगे आपसे फ़ेस टू फ़ेस मिलते हैं। अभी बस मैं देव को छोड़ के स्कूल से आई हूँ और पहले मुझे लगा वैन आएगी, पर मैंने उसका 10 मिनट इंतज़ार किया और 5 मिनट बाकी थे। फिर मैंने कहा अब मुझे घर में नहीं रहना चाहिए, और देव पूरा तैयार हो गया था। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी गई और जल्दी स्कूल छोड़ के आई। हालाँकि ज़्यादा दूर उसको स्कूल नहीं है, पर ये है कि मैडम बोलती है अब जाओ, टाइम ख़त्म हो गया है। 5 मिनट लेट हो गई थी कि 10 मिनट। फिर मैंने कहा मैडम क्या करूँ, वैन ही नहीं आई है। तो फिर उनको बताई तो बोले हाँ, 2-4 बच्चे भी ऐसे ही लेट आए थे। फटाफट से मैंने उसको छोड़ दिया। और बताऊँ मैं, देखिए कंघी तक करके नहीं गई थी और ऐसे दुपट्टा ओढ़ लिया था क्योंकि ऐसे ओढ़ो तो दिखता है नहीं, और सिर्फ कुमकुम वाली बिंदी लगा ली थी। ऊपर से ये डाल लिया था मैंने क्योंकि गाउन पहने थे, और सूट पहनो तो उसी में टाइम हो जाता। और इसको फटाफट से टिफ़िन लगा के मुझे लगा, एक्चुअली देव का रहता है 9:15 पे स्कूल, बट मैं 9 बजे उसको रेडी कर देती हूँ, खिला पिला के ब्रश करा के सब कुछ तैयार करा के रेडी कर देती हूँ। बट मुझे ये लगा था कि आ जाएगी 10 मिनट, फिर ऐसी 10 मिनट बस देखा मैंने, फिर नहीं आई। मैंने कहा अब तैयार हो गया है, फिर उसको नहीं ले जाऊँगी स्कूल। मैंने कहा छोड़ ही आती हूँ, फिर देखिए उसका बहुत समय बर्बाद भी जाता है। और अभी उसके एग्ज़ाम भी है, तो मैंने कहा वहाँ पे कुछ पढ़ेगा, बच्चों से घुलेगा मिलेगा। और 2 दिन की छुट्टी थी, मंडे था, मैंने कहा भेज देती हूँ, यही था। और फिर मैंने कहा चलिए अपना वीडियो एडिट करती हूँ। बस अपना वीडियो मैंने एडिट किया और आपने देखा कि बस पूरे दिन मेरा यही था। और एक अच्छी सी एनर्जी लेके आज अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी क्योंकि आपको पता है अभी मैं 5-6 दिनों से बहुत टेंशन में थी कि मेरे शुगर को लेकर। बट फाइनली भगवान ने वो टेंशन भी मेरी दूर कर दी। और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि आरती आपके साथ भगवान है, और अच्छे लोगों के साथ भगवान होता है। ये हकीकत है, मैं कहती हूँ सबके साथ भगवान होते हैं, पर हमें ये होता है कि बस हमें विश्वास करना चाहिए
और एक बात बताऊँ मैं आप लोग को, जब आपके पास पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, हमारे पास कोई ना कोई रास्ता खुला ज़रूर रहता है, पर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे पास कौन-सा रास्ता है। पर धीरज लेके अगर आप सोचेंगे तो भगवान उसमें भी आपकी मदद करते हैं। और मेरे साथ भी यही था कि मुझे ये कब दिमाग आ गया कि मुझे बाहर से टेस्ट कराना है। मेरी मतलब माँ जी हैं, उन्होंने बोला कि आप बाहर से टेस्ट करा लो। मुझे भी लगा कि हाँ, मैं करा लेती हूँ, तो डाउट इससे क्लियर हो गया। वैसे कभी मुझे ऐसा लगा नहीं था। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।